जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज से हम दशा माता के 10 दिनों की कहानियों का श्रवण करेंगे। दशा माता के व्रत करने और कथा श्रवण करने से घर में अन्न धन के भंडार बढ़ते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और हमारे जीवन से दुखों का अंत होकर खुशहाली आती है। तो आइए श्रवण करते हैं दशा माता की पहली कथा का। एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को बड़ी ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई। वह छोटे राजकुमार को मारना चाहती थी। एक दिन बड़ी माँ ने उस राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। वह लड़का दशा माता का दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सरक कर भाग गया। एक दिन उसने उसे विष के लड्डू दिए। ज्यों ही राजकुमार खाने लगा, त्यों ही दशा माता ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर उस राजकुमार से लड्डू छीन लिए। इस तरह वह बड़ी रानी रोजाना राजकुमार को मारने के लिए कुछ न कुछ योजना बनाती रहती थी। एक दिन रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। तब दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी दोनों को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ वे लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र के वियोग में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिनी के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई। तब सिपाहियों ने उन्हें धुतकार कर कहा कि यहाँ तो राजा का राजकुमार खो गया है और तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चलो यहाँ से हटो और जाओ। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाएगी तो हो सकता है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उगाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़कर आने दो। उधर से वह बाहर आएगी, तब उसे पकड़कर हम बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लेकर अंदर गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहाँ से वापस चल दी। किंतु रानी ने उन्हें देख लिया। उसने डांट कर कहा कि तुम कौन हो? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को कहाँ छिपा कर रखा था? तूने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने और छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुमसे ईर्ष्या और द्वेष रखती है। वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास मत जाने देना। और उन्होंने सारा हाल कहकर सुनाया। माता बोली, मैं तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती दशा माता के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसे कृपा करके आपने मेरे पुत्र की रक्षा की है, वैसे ही मेरे सुख और सौभाग्य की रक्षा करना और मेरे यहीं आप सदैव रहो। मुझसे जो सेवा पूजा बनेंगी वह मैं करूँगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, उसी के हृदय में मैं रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया है। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योता देकर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में
ढिंढोरा पिटवाओ कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करे और व्रत किया करे। यह कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने पूरे राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण तक, श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सेवा करके और गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन करवाकर विदा किया। शहर और राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब सभी लोग दशा माता के व्रत किया करे और डोरा लिया करे। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।